हेलो स्टूडेंट, कंसाई जीएस फॉर आईएएस पीसीएस के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अक्षय सिंह। तो आज हम आरओ के लिए जो पॉलिटी की हमारी क्लासेस चल रही हैं उसका चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे अच्छे से। जो भी 22 भाग है हमारे भारतीय संविधान के, उसको अच्छे से देखेंगे और अगर उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे। 100% आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो लेक्चर में लास्ट तक बने रहिएगा। बाकी इससे पहले हमने पॉलिटी की कुछ क्लासेस ले रखी हैं और हिस्ट्री की भी कुछ क्लासेस ले रखी हैं। वो आपको आरओ की जो प्लेलिस्ट है हमारी, इसकी कंसाई जीएस फॉर आईएएस पीसीएस के चैनल पे आपको मिल जाएगी। वहाँ पे जो बाकी के लेक्चर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे और उसका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी आज के लेक्चर में आपको पता ही होगा, अगर इससे पहले आपने हमारा लेक्चर देखा है, कि इसमें हम क्या करते हैं, पहले समझ लेते हैं सारे पार्ट्स को, फिर उसके बाद क्या करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट की चीज़ें जो होती हैं उनको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं। ये एमसीक्यू आप देख सकते हैं, एमसीक्यू इसके बाद सॉल्व करेंगे। उससे पहले सारे पार्ट्स को समझ लेंगे अच्छे से। और बाकी अगर आपको तैयारी से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ये मेरी आईडी है, यहाँ पे आके आप डायरेक्ट हमसे कोई सब प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी लेक्चर की पीडीएफ के लिए ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे जाके आप लेक्चर की पीडीएफ पा सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले जो लेक्चर की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसमें पहले हम समझ लेंगे 22 के 22 भाग जो है उनको देख लेंगे अच्छे से और उसके आर्टिकल देख लेंगे, कौन से पार्ट में कहाँ से कहाँ तक का आर्टिकल है। फिर उसके बाद हम एमसीक्यू फॉर्मेट में इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा क्या है, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। पहला जो भाग है हमारा वो किसके बारे में है, तो भाग 1 किससे संबंध रखता है हमारा, तो भाग 1 संबंध रखता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। तो भाग 1 का संबंध अगर आपसे पूछ ले, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपको पार्ट से रिलेटेड वो डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे भाग 1 का संबंध किससे, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से, आर्टिकल 1 से 4। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल 1 से 4 भाग 1 और संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 की बात करें तो संबंध किससे है, नागरिकता से। तो भाग 2 का संबंध किससे, नागरिकता से। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। भाग 1 का हो गया संघ उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 हो गया नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 हो गया हमारा मूल अधिकार। तो ये ध्यान रखिएगा, 12 से 35 मूल अधिकार आपको सबको पता होगा। अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में है मूल अधिकार, ये आप सबको पता होगा। भाग 4 हो गया नीति निर्देशक तक, तो ये भी आपको पता होगा, भाग 4 में नीति निर्देशक तक, आर्टिकल 36 से 51 तक। फिर उसके बाद एक 4 का जो है उसका एक 4A का सबसेक्शन जोड़ा गया है डीपीएफसीपी के बाद, 4A, जिसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। तो मूल कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन में मैंने कई बार बता चुका हूँ, उसके रिकमेंडेशन के आधार पर ये मूल कर्तव्य जोड़े गए थे हमारे। तो ये भाग 4A में जोड़े गए हैं। 4A का सबसेक्शन बना दिए गए 4A। तो भाग 4A में मूल कर्तव्य है और अनुच्छेद 51A है, इसी में 11 मूल कर्तव्य दिए हुए हैं। और 11वां जो है 86वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो ध्यान क्या रखना है, भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र हो गया, भाग 2 हो गया नागरिकता, भाग 3 हो गया मौलिक अधिकार, भाग 4 हो गया डीपीएसपी और भाग 4A जो है वो हमारा किससे संबंध रखता है, तो मूल कर्तव्य से रखता है। बाकी ये इनके अनुच्छेद हैं 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51 और 51A जो है उसमें 11 मूल कर्तव्य हमारे। और जो 11वां है वो कब जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी के तहत जोड़ा गया। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, संघ, यूनियन। तो भाग 5 जो है उसका संबंध किससे, तो यूनियन से। तो भाग 5 का जो संबंध है वो किससे है, तो यूनियन से है और अनुच्छेद 52 से 151 तक। तो अनुच्छेद 52 से 151 तक की संघ है यूनियन और उसका संबंध किससे है, तो भाग 5 से। अगर आपसे पूछे भाग 5 का किससे संबंध है, तो संघ से संबंध है और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 151 तक आते हैं। और ये जो हमारा भाग 5 है इसको भी कई चैप्टर में डिवाइड किया गया है, तो देख लेते हैं। इसको मैंने अलग से लिख दिया है यहाँ पे। तो भाग 4 के हमारे 5 चैप्टर हैं। तो भाग जो 5 है हमारा द यूनियन, उसके 5 चैप्टर हैं। उसमें देख लेते हैं 5 चैप्टर में किस हिसाब से डिवाइड किया गया है। जो पहला चैप्टर आता है वो जो सेंट्रल की एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसके लिए है 52 से 78 तक का आर्टिकल। तो जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है सेंट्रल की, चैप्टर 1 में आती है वो। तो ये चैप्टर 1 है इसका, भाग 5 का। भाग 5 के चैप्टर 1 में 52 से 78 तक के आर्टिकल हैं और ये किससे संबंध रखता है, तो एग्जीक्यूटिव से रखता है। और भाग 5 का जो चैप्टर 2 है उसका संबंध किससे है, तो पार्लियामेंट से। तो केंद्र की जो लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट है उसका संबंध है किससे है, तो पार्लियामेंट से है। चैप्टर 2 का ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, चैप्टर 2 का संबंध किससे है, तो पार्लियामेंट से है, जिसमें अनुच्छेद 79 से 122 तक का इसका संबंध है। फिर भाग 5 का चैप्टर नंबर 3 है, जो चैप्टर नंबर 3 है उसका संबंध किससे है, तो ऑर्डिनेंस से है, जो लेजिस्लेटिव पावर है किसकी, अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है प्रेसिडेंट की, उसका संबंध है भाग चैप्टर 3 से भाग 5 के। तो ये मैंने बताया भाग जो 5 है हमारा यूनियन, उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। जो पहला, दूसरा, तीसरा हमने देख लिया। तीसरा हो गया लेजिस्लेटिव पावर जो है प्रेसिडेंट की, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। भाग 1 हो गया एग्जीक्यूटिव का। भाग 5 का चैप्टर 1 हो गया क्या,
एग्जीक्यूटिव बॉडी का भाग 5 का चैप्टर नंबर 2 हो गया। पार्लियामेंट का भाग 5 का चैप्टर नंबर 3 किससे संबंध रखता है, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और चैप्टर नंबर 4 जो है, जो यूनियन जुडिशरी है हमारी सुप्रीम कोर्ट, तो उससे संबंध रखता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। भाग 5 का जो चैप्टर नंबर 4 है उसका संबंध किससे, तो यूनियन जुडिशरी से, आर्टिकल 124 से 147 तक का। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो 5वां भाग है वो हमारा संबंध किससे रखता है, 5वें भाग का चैप्टर 5 जो है वो किससे संबंध रखेगा, तो 5वें भाग का चैप्टर नंबर जो 5 है हमारा, वो कैग से संबंध रखता है, जिसमें आर्टिकल 148 से 151 तक के अनुच्छेद हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ये 5 भाग हो गए किसके, तो हमारे भाग 5 के चैप्टर 5 हो गए। तो चैप्टर 5 को हमने देख लिया। पहला एग्जीक्यूटिव हो गया, चैप्टर नंबर दूसरा वो पार्लियामेंट हो गया, तीसरा हो गया अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है प्रेसिडेंट की, चौथा हो गया हमारा सुप्रीम कोर्ट से हो गया, और 5वां जो हो गया हमारा क्या, कैग का हो गया। तो भाग 5 के 5 चैप्टर हमने देख लिए। और इसे भाग 6 जो है हमारा, जिसमें क्या आता है, भाग 6 पहले देख लीजिए संबंध किससे रखता है, तो द स्टेट। तो भाग 6 का संबंध किससे, स्टेट से हो। अनुच्छेद 152 से 237 तक का। 151 पे खत्म हुआ हमारा संघ, और उसके बाद जो राज्य है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 152 से स्टार्ट होगा 237 तक का। देख लेते हैं। ये जो भाग 6 हमारा, इसको भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया, तो इसको देख लेते हैं। इसको भी जो भाग 6 है हमारा, इसको चैप्टर 6 चैप्टर में डिवाइड किया गया। भाग 5 जो हमारा था उसको चैप्टर 5 में डिवाइड किया गया था, और भाग 6 इसके भी 6 चैप्टर है। तो देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 1 जो है वो जर्नल 152 में, चैप्टर नंबर जो 1 है भाग 6 का, उसमें जनरल इंक्वायरी दी गई, मतलब 152 में दिया है डेफिनेशन क्या होगी, स्टेट की। तो स्टेट की डेफिनेशन से संबंध है उसका, अनुच्छेद 152 का, चैप्टर नंबर 1 भाग 6 का। और भाग 6 का जो चैप्टर नंबर 2 है वो किसका संबंध किससे, एग्जीक्यूटिव से है। चैप्टर नंबर 3 का किसका संबंध है भाग 6 का, तो स्टेट लेजिस्लेचर से। चैप्टर नंबर 4 का तो गवर्नर की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है उससे। और जो चैप्टर नंबर 5 है वो हाई कोर्ट से संबंध रखता है। 6 जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट जो आते हैं हाई कोर्ट के अंतर्गत, उससे संबंध रखता है। तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। बाकी अनुच्छेद आपको पता होगा, 152 के बाद 153 से 68 तक एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गई, लेजिस्लेचर 168 से 212, हाई कोर्ट 214 से 231, और 213 गवर्नर के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जैसे 123 किसकी है, तो प्रेसिडेंट की जारी करने की, और 213 किसकी हो जाती है, तो गवर्नर की। वैसे 124 में सुप्रीम कोर्ट है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और 214 अगर कर दें इसको तो हाई कोर्ट आ जाता है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। 123 प्रेसिडेंट की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, 213 गवर्नर की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, 124 सुप्रीम कोर्ट, और 214 हाई कोर्ट हो जाता है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो चैप्टर हमने देख लिया कौन सा, इसके 6 के 6 चैप्टर देख लिए किसके, भाग 6 के। तो भाग 6 को 6 चैप्टर में डिवाइड किया गया, ये देख लिया हमने। अब भाग 7 देख लेते हैं। ये राज्य का भाग बी है, जिसमें अनुच्छेद 238 का संबंध है। और भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। तो भाग 8 का संबंध किससे, संघ राज्य क्षेत्र से, जिसमें अनुच्छेद 239 से 242 तक के अनुच्छेद दिए हुए हैं। तो आपको क्या क्या, पहला भाग हो गया हमारा संघ उसका राज्य क्षेत्र, दूसरा हो गया क्या, सिटीजनशिप, तीसरा फंडामेंटल राइट, चौथा हमारा हो गया कौन सा, तो डीपीएसपी, चौथे का ए हो गया हमारा मूल कर्तव्य, पांचवा हो गया यूनियन हो गया, छठा हो गया स्टेट हो गया, और सातवां हो गया हमारा क्या, तो सातवां भी राज्य का भाग बी है, और आठवां हमारा हो गया संघ राज्य क्षेत्र। और जो नौवां है ये यूटीज है, संघ राज्य क्षेत्र। अगर आपसे पूछ ले भाग 8 में कौन सा है, तो संघ राज्य क्षेत्र का संबंध है भाग 8 का, और अनुच्छेद 239 से 42 तक। और भाग 9 जो है उसका संबंध किससे, ये आप सबको पता होगा। भाग 9 में पंचायत है, 9A में नगर पालिका है, और जो 9B है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इनका आर्टिकल पता होगा अमेंडमेंट से कौन से जोड़ा गया, 73, 74 और ये 97। तो ये 97 अमेंडमेंट से सहकारी समिति, नगर पालिका 74th अमेंडमेंट, 73 अमेंडमेंट पंचायत के लिए। तो ये आप सबको पता होगा। और लाइन से हैं कौन से, भाग 9 में A B। तो ये चीज़ ध्यान देखिएगा, 9 जोड़ा गया पंचायत के लिए, 9A जोड़ा गया नगर पालिका के लिए, 9B जोड़ा गया किसके, जो सहकारी समितियाँ होती हैं उनके लिए। भाग 10 जो हमारा है वो किससे संबंध रखता है, आपसे पूछे तो भाग 10 हमारा संबंध रखता है अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र से। तो भाग 10 किससे संबंध रखता है, जाति जनजाति क्षेत्र से। अनुसूचित जाति और जनजाति के जो क्षेत्र है उसका संबंध किससे है, तो पूछे भाग 10 से संबंध है। अनुच्छेद 244 और 244 से 2 अनुच्छेद है इसमें। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र जो है 244 और 244A 2 अनुच्छेद हैं, और भाग 10 से संबंध रखता है। भाग 11 का संबंध किससे है, तो संघ राज्य संबंध है, केंद्र राज्य संबंध जो है उसी का संबंध है किससे, भाग 11 से। तो भाग 11 अगर संबंध किसी से रखता है तो संघ राज्य संबंध से रखता है। इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 245 से 263 तक, 245 से 263 तक का केंद्र राज्य संबंध है कौन सा, भाग 11 का। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो भाग 12 देख लेते हैं। भाग 12 का संबंध किससे है, तो वित्त संपत्ति इत्यादि उपबंध जो है दिए गए हैं किससे में दिए गए हैं, तो भाग 12 में दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 264 से 300A तक का।
भाग 13 व्यापार वाणिज्य का संबंध है भाग 13 का। तो ये अनुच्छेद, ये भाग बहुत भूलते हैं लोग, तो ये ध्यान में रखिएगा। भाग 12 हो गया, भाग 13 हो गया, भाग 14 हो गया। तो इससे पहले कौन सा था? भाग 11 था। तो भाग 11 आप सबको पता होगा, संघराज्य संबंध। भाग 10 हो गया अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र हो गए। बाकी इससे पहले 9 के तो सारे पार्ट पता ही होंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी, 9B, 9A नगर पालिका और 9वां जो है पंचायत। तो इतनी चीज़ पता होंगी आपको। आगे देखते हैं, इसमें यहाँ संघराज्य क्षेत्र और संघराज्य संबंध में दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ये ध्यान में रखिएगा। भाग 8 और भाग 11, तो भाग 8 और भाग 11 ध्यान रखिएगा। भाग 8 में लिखा हुआ है संघराज्य क्षेत्र, ना कि संघराज्य संबंध, और वहीं भाग 11 में लिखा है संघराज्य संबंध। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, दोनों को ध्यान में रखिएगा, कन्फ्यूजन ना रहिएगा 8वां और 11वां। नेक्स्ट देखते हैं 14A। 14A जो है हमारा वो क्या है? ट्रिब्यूनल के संबंध में अनुच्छेद है, सॉरी ट्रिब्यूनल के संबंध का ये भाग है। अगर भाग 14A का पूछे किससे संबंध है, तो ट्रिब्यूनल से संबंध है। और ट्रिब्यूनल जो है हमारा अनुच्छेद 323A और 323B में। तो ट्रिब्यूनल जो हमारे अधिकरण है वो कौन से अनुच्छेद में आते हैं? 323A और B में। भाग कौन सा हमारा? तो 14A है, 14A भाग है हमारा, और साथ ही इसमें क्या अधिकरण है। तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। 15 सबको पता होगा, चुनाव। 15 सबको पता होगा, चुनाव अनुच्छेद 324 से 329 है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी 16 स्पेशल प्रोविज़न जो किए गए हैं कुछ क्षेत्रों के लिए, वो दिया विशेष उपबंध। 17 याद होगा सबको, भाषा है। अगर भाग 17 का संबंध पूछे तो किससे है? भाषा से है। 18 का इमरजेंसी प्रोविज़न ध्यान रखना, इसको ये दो भाषा ध्यान रखिएगा, आपातकाल प्रोविज़न ध्यान रखिएगा, विविध विषय ध्यान रखिएगा, चुनाव याद रखना है। संघराज्य संबंध भाग 11 में है, और 12वां में उसी से संबंध, वित्त संपत्ति इत्यादि से संबंध जो है भाग 12 में है। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं भाग 20 जो हमारा संविधान संशोधन 368 संविधान संशोधन का संबंध है किससे? तो भाग 20 से। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है, और बाकी संक्षिप्त नाम और प्रारंभ आदि ये दिया हुआ है कौन सा? भाग 22 में। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा क्या क्या। तो ये संबंध हो गया। बाकी जो हमारा भाग 11 है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, देख लीजिए। चैप्टर 1, चैप्टर 2 में। एक में पहले चैप्टर में क्या है? लेजिस्लेचर से संबंधित संबंध है केंद्र राज्य के, और दूसरे में क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव संबंध है केंद्र और राज्यों के। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंध है इसका, इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। पार्ट 11 का, उसमें भी 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2। चैप्टर 1 में लेजिस्लेटिव पावर है जो केंद्र राज्य संबंध के मध्य है, और चैप्टर 2 है उसमें क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है जो केंद्र राज्य संबंध के मध्य है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। ध्यान क्या क्या रखना है इसमें? शुरुआत के 5 सबको याद होंगे, 6 तक, 7वां 8वां 9वां तक सबको पता होगा। 10वां ध्यान रख लीजिएगा, 10वें पे एक बार फिर से रिपीट करके पढ़ लीजिएगा या लेक्चर देख लीजिएगा। 10वां जो है अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र से संबंध रखता है। 11वां केंद्र राज्य संबंध सबको पता होगा। 12वां ध्यान पढ़ लीजिएगा एक बार कस के, 12वां 13वां और 14वां। तो 12 13 जो है वो किससे संबंध रखता है? 12 संबंध रखता है वित्त संपत्ति इत्यादि उपबंध से। 13 जो हमारा व्यापार वाणिज्य से संबंध रखता है। 14 जो है वो किससे संबंध रखता है? संघ राज्य अधीन के जो अंतर्गत सेवाएं आती है उससे संबंध रखता है। बाकी 14 ने याद रखना चाहिए, ट्रिब्यूनल से संबंधित है। 323 है, 323B अनुच्छेद। 15 याद होगा, चुनाव। 16 में स्पेशल प्रोविजन। तो इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा। बाकी 18 इमरजेंसी प्रोविजन। भाग 17 भाषा से संबंधित है, और भाग 20 संविधान संशोधन से। बाकी 21 और 22 है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध से संबंधित है भाग 21, और बाकी संक्षिप्त नाम और प्रारंभ आदि ये सब जो चीज़ें हैं वो किस में है? तो हमारे भाग 22 में है। तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं MCQ। आई होप आपको ये चीज़ें याद हो गई होंगी, अगर ना याद हो तो एक बार और देख लीजिएगा लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं MCQ। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है पाठ से संबंधित। तो क्या पूछ रहा है? क्या पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पूछ रहा कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो भारतीय संविधान को पूछ रहा कितने भागों में विभाजित किया गया। ऑप्शन दे रखा है A 16, B 22, C 24 और D 25। तो कितने भागों में डिवाइड किया गया है भारतीय संविधान को? तो 22 भागों में, जैसे हमने शुरुआत में बता दिया था, 22 भागों में डिवाइड किया गया है किसको? भारतीय संविधान को। दूसरा क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं बता रहा है। तो जैसा कि ध्यान रखिएगा 5 से 11 अनुच्छेद। भाग 2 में नागरिकता है, मौलिक अधिकार 12 से 35 अभी हमने बताया। मौलिक कर्तव्य 4A में है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो पूरा क्या सुमेलित नहीं है, तो मौलिक कर्तव्य 4A में है, ना कि 6A में। तो ये गलत हो गया हमारा। बाकी जो इस राज्य है वो भी कितने हैं, कौन से अनुच्छेद, कौन से संविधान के भाग में? भाग 6 में है। और भाग 5 का संबंध यूनियन से है, संघ से। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये गलत इसमें हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। तीसरा
किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई? तो पंचायत पूछ रहा है डायरेक्टली कि पंचायत का संबंध कौन से पार्ट में किया गया है। तो ऑप्शन दे रखा है ए 9, बी 10, सी 11 या डी 12। तो राइट आंसर आपको पता होगा, पार्ट 9 में जो पंचायत का उसका प्रोविज़न किया गया। पार्ट 9 ए जो है उसमें क्या नगर पालिका का प्रोविज़न है, और पार्ट 9 बी जो है उसमें कौन सा, तो सॉरी पार्ट 9 बी में आपको पता होगा कि सहकारी समितियों का उसमें प्रोविज़न किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हमारे ये हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया चौथा, क्या कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच संबंध विधायी संबंध के बारे में पूछ रहा है। लेजिस्लेटिव संबंध जो है वो उसके बारे में पूछ रहा है। तो विधायी संबंध जैसे मैंने भी चैप्टर बताया, 2 तरह के चैप्टर है पार्ट 11 में, एक लेजिस्लेटिव है एक एडमिनिस्ट्रेटिव है। तो विधायी संबंध पूछ रहा है, तो विधायी संबंध दिया है जैसे भाग 11 अध्याय ए, भाग 11 अध्याय 2, भाग 12 अध्याय 1 और भाग 12 अध्याय 2। तो लेजिस्लेटिव संबंध किससे है? तो विधायी संबंध हमारा भाग 11 अध्याय 1 से, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव संबंध है वो भाग 11 अध्याय 2 से है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। और वित्त के संबंध किससे हैं? तो भाग 12 अध्याय से, अध्याय 1 से। तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। क्या तो विधायी संबंध पूछ रहा था, तो इसमें संघ राज्य क्षेत्र का पहली बात तो ध्यान में रखिएगा, संघ राज्य क्षेत्र ही भाग 11 और 12 में। और भाग 11 में जो है लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव 2 प्रकार के संबंध है किससे? केंद्र राज्य संबंध के। तो उसी में जो चैप्टर 1 है किसका, भाग 11 का, उसी में क्या है लेजिस्लेटिव विधायी संबंध दिए हुए हैं। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, देख लीजिए, हमने पीछे बताया भी आपको पार्ट, ये देखिए लिखा हुआ है लेजिस्लेटिव संबंध पार्ट 11 का। तो किससे संबंध है? 245 से 255 तक के अनुच्छेद में, और इसका संबंध लेजिस्लेचर से है। तो यही पूछ रहा है लेजिस्लेचर मतलब विधायी संबंध। तो विधायी संबंध भाग 11 अध्याय 1 हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वें नंबर का क्वेश्चन, कुछ विषय दे रखे हैं और संविधान के पूरा भाग में कौन से हैं। तो विषय देख लेते हैं। पहला विषय जो दिया हुआ यहाँ पे क्या, उपाधियों का अंतर। तो उपाधियों का अंतर ये आपको पता होगा अनुच्छेद 18 में है, फंडामेंटल राइट्स में। तो ये मूल अधिकार से संबंध होगा इसका, यहाँ पे ए लिख दीजिए, मूल अधिकार से संबंध है। ग्राम पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन आपको पता होगा पार्ट 9 में है। तो किसमें, ग्राम पंचायतों का गठन पार्ट 9 में भी, और एक डीपीएसपी में भी एक जगह प्रोविज़न किया गया अनुच्छेद 40 में, जहाँ तक 40 ही, हाँ अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन से संबंधित प्रावधान किया गया। तो डीपीएसपी यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, पहले का बी हो जाएगा, सॉरी उपाधियों के अंत का हो गया है मूल अधिकार, और ये ग्राम पंचायतों का संगठन का हो जाएगा डीपीएसपी में। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों से पूछ रहा है, तो ये किस में हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य में प्रावधान दिया गया। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा सी। और बाकी भारत अर्थात इंडिया, ये कहाँ पे, संघ और उसके राज्य क्षेत्र में, अनुच्छेद 1 से 4 तक का है। और पहले अनुच्छेद में लिखा है भारत अर्थात इंडिया, जो राज्यों का संघ होगा। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 6वां नंबर क्वेश्चन। तो 6वां नंबर क्वेश्चन है क्या है, सही पूछ रहा है जो सुमेलित है। तो संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार से संबंध रखता है, नहीं, दूसरे भाग का संबंध किससे है, तो सिटीजनशिप से, ना कि मौलिक अधिकार से। तो ये चीज़ ध्यान रख रखिएगा, नागरिकता से संबंध है दूसरी पार्ट का। तीसरा संविधान का भाग बता रहा नागरिकता से, तो नहीं, ये यहाँ पे फंडामेंटल राइट हो जाएगा, ना कि नागरिकता। तो ये गलत हो गया। भाग 4A का संबंध किससे, तो 4A का संबंध मौलिक कर्तव्य से है। तो ये राइट आंसर कर लीजिएगा। बाकी 4 का संबंध है डीपीएसपी से, ना कि 5 का। 5 का संबंध है वो किससे, स्टेट यूनियन से, तो संघ से संबंध है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, भाग 5 का संबंध संघ से है। अब बाकी मौलिक कर्तव्य हमने बताया था डीपीएसपी के बाद जोड़ा गया, डीपीएसपी के बाद एक वो बनाया गया पार्ट 4A, तो उसी में जोड़ा गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य है यहाँ पे। 7वां क्या, सही सुमेलित पूछ रहा है, तो नागरिकता जैसा भी हमने बताया भाग 2 में है, सही सुमेलित नहीं बताना है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जो सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। नागरिकता का संबंध भाग 2 से है, सही है। नगर पालिका 9A, ये आपको पता होगा, सही है। निर्वाचन का संबंध 15 से है, ये भी सही है। और संघ राज्य क्षेत्र का ये 7 दे रखा है, ये गलत है। तो ये 7वें से संबंध नहीं है इसका, तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन पे। 8वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। मूल कर्तव्य भाग 4A, और पंचायत हमारी हो गई 9 पे, पंचायत 9 हो गई, मूल कर्तव्य हो गया 4A, सॉरी ये 9A लिखा है, 4A से संबंध है मूल कर्तव्य का, मैं बोल 4 ही रहा हूँ लेकिन टिक लगा दे रहा हूँ 9A पे। तो ये हो गया मूल कर्तव्य, ये हो गया 9A का पंचायत, और 9A का संबंध नगर पालिका से, नगर पालिका पे इसको टिक कर लीजिए। और 8वें का संबंध संघ राज्य क्षेत्र से है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या 9 का पंचायत पता है आप सबको, 8वें का संघ राज्य क्षेत्र पता है आपको, बाकी क्या है 4A मूल कर्तव्य, और बाकी 9A जो है नगर पालिका। तो ये मिलान देख लीजिएगा, मिला दिया है।
9वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देख लेते हैं। 9 सही है, पंचायत। 9 नगर पालिका सही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी सही है। ट्रिब्यूनल, तो ट्रिब्यूनल कहाँ पे है, तो 14A में है, 14A में, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा 14A में है ट्रिब्यूनल का 323 से 323A, तो ये अनुच्छेद है इसके, तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। 323A अनुच्छेद है इसके, 2 अनुच्छेद हैं और भाग 14A में इसका प्रावधान किया गया ट्रिब्यूनल का, तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है 9 में, आपको सबको पता होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज का प्रावधान 9 फिर से रिपीटेड है। क्या पूछ रहा है, सही उत्तर का चयन करना है नीचे दिए गए कोड में। मौलिक अधिकार का संबंध क्या भाग 4A से, नहीं, यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ होगा ना कि फंडामेंटल राइट्स, तो ये गलत हो गया। मौलिक कर्तव्य भाग 3 में, नहीं, यहाँ फंडामेंटल राइट होगा ना कि ड्यूटी, भाग 3 का संबंध फंडामेंटल राइट्स है। संघ 8वें पे है, नहीं, संघ जो है कौन से है, पार्ट 6 में है, सॉरी पार्ट 5 में संघ, तो भाग 5 में है, तो 5 में ध्यान रखिएगा संघ। इमरजेंसी प्रोविज़न क्या दे रखा है, भाग 5 में आपात उपबंध, तो क्या पूछ रहा है इसमें, अच्छा ये दोनों के दोनों गलत दिए हैं, कौन सा सही उत्तर चुनना है, तो A और B इसमें सही हो जाएगा। सॉरी इसमें क्या पूछा था, निम्नलिखित सूची मिलाना है, सूची मिलाना है, इसमें मैं गलत कर रहा था, सूची मिलाना है, तो फिर से मैं इसको मिटा देता हूँ पूरा है, सूची मिलानी, सूची 1 को सूची 2 से, तो मैंने इस पर गलत कर दिया पूरा। तो सूची 1 में फंडामेंटल राइट हो गया हमारा कौन सा, भाग 3 में, तो इसको जोड़ लीजिए भाग 3 से। मौलिक कर्तव्य भाग 4 हो गया, 4A हो गया, संघ हो गया ये, आपात उपबंध हो गया 15, तो ये मिला दिया हमने। बाकी देख लीजिएगा इसको, बाकी अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, क्या पार्ट दिए हैं और सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं देख लेते हैं। मूल कर्तव्य 4 का बता चुके इतने बार, स्टेट आपको पता होगा पार्ट 6 में, पार्ट 5 में यूनियन, महान्यायवादी और संघ राज्य के अधीन सेवाएं, तो इसमें देख लीजिए कौन सा सही नहीं है, इसका जो राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, देख लेते हैं। निर्वाचन का उपबंध आपको पता होगा किस पे है, तो भाग 15 में, ये कहाँ से मैं मिला रहा हूँ। राजभाषा का संबंध किससे है, तो भाग 17 में, तो ये 15 में हो जाएगा निर्वाचन। राजभाषा हो जाएगा 17 में, 17 कहाँ है, C में 17 है, A में 15 है। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध भाग 16, और कौन सा बचता है हमारा, भाग 18, तो भाग 18 का संबंध हो जाएगा इमरजेंसी से, तो इतनी चीज़ ध्यान रख लीजिए, ये मिला दिया हमने, इसको टिक कर लीजिएगा। आपात उपबंध का भाग 18 से, राजभाषा भाग 17 से, निर्वाचन भाग 15, और कुछ वर्गों के लिए जो विशेष उपबंध है वो कौन से है, तो भाग 17 में, तो इतनी चीज़ें, सॉरी 17 कह रहा हूँ, भाग 16 में, तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, तो 16 किससे संबंधित है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से, तो बाकी ये गलत दिए हुए हैं। तो वित्त आयोग का संबंध आपको पता होगा 12A में है, चैप्टर नंबर 1 में, वित्त आयोग का 280 आर्टिकल में, तो इतनी चीज़ पता होगी आपको। तो ये MCQ ख़त्म होते हैं और हमारा लेक्चर भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कोई कमी रह जाती है। बाकी लेक्चर की PDF के लिए, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हमारा टेलीग्राम चैनल है कंसाइज GS फॉर IAS PCS, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। गुड बाय।